प्रिय छात्रगण नमो नमः। आज हम आपको संस्कृत के लकार के बारे में अवगत कराएंगे। पिछली कक्षा में आप लोगों ने संस्कृत भाषा के लकार अर्थात काल के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं, जिसमें लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, 3 लकारों के बारे में आपको जानकारी दी जा चुकी है। आज हम संस्कृत के चौथे लकार अर्थात लोट लकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लोट लकार अर्थात आज्ञार्थक। आज्ञार्थक या आदेश। जब हम कोई वस्तु या कोई सामग्री के बारे में या हमें कहीं जाना रहता है या कहीं किसी से कुछ लेना रहता है, तब हम किसी से आदेश लेते हैं या ऑर्डर लेते हैं। जैसे मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे गो आउट सर, क्या मैं जा सकता हूँ। इस तरह के वाक्य को आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। आज्ञार्थक वाक्य में कोई कार्य के लिए किसी से आदेश लेना या आदेश देना। जैसे कैन आई ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पी सकता हूँ। इस तरह के वाक्य बनाने के लिए हमें लोट लकार का प्रयोग करना पड़ता है। संस्कृत भाषा में लोट लकार का अलग अलग रूप होता है, लेकिन लोट लकार पढ़ने से पहले हमें कुछ वंदना करना है। तो सबसे पहले आइए हम वंदना करते हैं। जैसे बुक में दिया हुआ है, यस्मिन् सर्वे यतः सर्वे यह सर्वे सर्वतश्च यः यस्य सर्वभयो देवः तस्मै सर्वात्मने नमः। अर्थात जिसके अंदर संपूर्ण जगत समाया हुआ है, उनसे ही सृष्टि का निर्माण हुआ है, उसी में सब कुछ है, वही सभी में विद्यमान है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ जो सभी तत्व की आत्मा है। नमस्ते सते ते जगत कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय, नमो अद्वैत तत्वाय मुक्ति प्रदाय, नमो ब्राह्मण व्यापिने शाश्वताय। हे जगत के कारण सत स्वरूप परमात्मा, आपको नमस्कार है। हे सर्वलोकों के आश्रय चित्त स्वरूप, हे मुक्ति प्रदान करने वाले अद्वैत तत्व शाश्वत और सर्वव्यापी ब्रह्मा, आपको नमस्कार है। त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशं त्वमेकं जगत्कर्तिं धात्री प्रहर्त त्वमेकं परम निश्चलं निर्विकल्पम। आप ही एक शरण में जाने योग्य अर्थात आश्रय स्थान हैं। आप ही एक पूजा करने योग्य हैं। आप ही जगत के पालक हैं। आप अपने प्रकाश से प्रकाशित हैं। आप ही जगत के कर्ता हैं, पालक और संहारक हैं। आप ही एक निश्चल और निर्विकल्प है। वयम त्वाम समारोमो वयम त्वाम भजामो वयम त्वाम जगत साक्षी रूपम नमामः सदेकम निधानम निरालंबम ईशम भवाम बोधि पोतम शरण्यम रजामः। हम आपका स्मरण करते हैं, भजन करते हैं। हम आपको जगत के साक्षी रूप में नमस्कार करते हैं। आप ही एकमात्र सत्य स्वरूप हैं, निधान हैं, अवलंबन रहित हैं। इसलिए संसार सागर के नौका रूप आप ईश्वर की हम शरण लेते हैं। अर्थात हे प्रभु, हमें अपनी आश्रय देना। आपके आश्रय में ही हम अपने कार्य को अच्छी तरह से संपादन कर सकें। इस तरह से हम प्रभु की वंदना करते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले हम वंदना करते हैं, जिससे कि हमारा सारा कार्य सुचारू रूप से और अच्छे ढंग से संपन्न हो। अब आइए हम आपको लोट लकार के बारे में अवगत कराते हैं। कक्षा 7वीं में प्रथम पाठ है लोट लकार। लोट लकार प्रथम पुरुष यानी कि जिसे इंग्लिश में थर्ड पर्सन कहते हैं।
थर्ड पर्सन में होता है ही, सी, इट अर्थात वह। प्रथम पुरुष, आप लोग पुरुष के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। जैसे सह, सह का अर्थात होता है वह, अर्थात इंग्लिश में ही। और सा का अर्थ होता है सी, सा मतलब होता है वह, स्त्री के लिए। जैसे सह पठतु, सह पठतु वह पढ़े, सह पठतु का अर्थ होता है वह पढ़े। तव पठताम, तव पठताम अर्थात वे दो पढ़े। ते पठन्तु वे सब पढ़ें। यहाँ पर देखिए पहले चित्र में दिया हुआ है एक बालक पढ़ रहा है, दूसरे चित्र में दो बालक पढ़ रहे हैं, तीसरे चित्र में तीन बालक पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है कि सह पठतु अर्थात वह पढ़े, वह एक पढ़े। दूसरे चित्र में है तव पठताम अर्थात वे दोनों पढ़ें। तीसरे चित्र में है ते पठन्तु अर्थात वे सब पढ़ें। यहाँ पर सबसे पहले पुल्लिंग वाक्यों का निर्माण किया गया है। ये जो तीनों वाक्य है, ऊपर के तीनों वाक्य है, ये पुल्लिंग में है। पुल्लिंग अर्थात जिस शब्द से हमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। यहाँ पर तीनों वचनों में बताया गया है, अर्थात एक वचन सबसे पहला है, एक वचन सह पठतु, द्विवचन में है तव पठताम और बहुवचन में है ते पठन्तु। इस तरह से एक वाक्य का निर्माण हुआ है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। उसी तरह से दूसरा वाक्य है सह नमतु, सह नमतु वह नमस्कार करे, नमतु का अर्थ होता है नमस्कार करे। तव नमताम वे दो नमस्कार करें। ते नमन्तु वे सब नमस्कार करें। अब देखिए ये जो ऊपर के दो वाक्य हैं वो पुल्लिंग में हैं, उसके बाद हम तीसरा वाक्य पढ़ते हैं स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग ऐसा, ऐसा, ऐसा का अर्थ होता है यह। स्त्रीलिंग में ऐसा का अर्थ होता है यह। सविता अस्ति, ऐसा सविता अस्ति, यह सविता है। यहाँ पर ध्यान देंगे ऐसा का अर्थ होता है यह और सा का अर्थ होता है वह। यहाँ पर ऐसा सविता अस्ति, यह सविता है। सविता गुरुम नमतु, सविता गुरु को नमस्कार करे। यहाँ पर दो महिला, दो स्त्रीलिंग चित्र है, जैसे एक बालिका है और एक अध्यापिका है। ऐसा अध्यापिका अपि नमतु, ऐसा अध्यापिका अपि नमतु, यह अध्यापिका भी नमस्कार करे। अर्थात ऐसा मतलब यह, अध्यापिका मतलब शिक्षिका, अपि मतलब भी, नमतु यानी कि नमस्कार करें। ऐसा अध्यापिका अपि नमतु, यह अध्यापक भी नमस्कार करे। सर्वे अध्यापकाः अध्यापिकाः च तस्मै आशीर्वादं यच्छतु। सर्वे, सर्वे यानी कि सभी, अध्यापकाः यानी कि शिक्षक, अध्यापिका यानी कि शिक्षिका, च मतलब और, तस्य मतलब उनको, आशीर्वादम यानी कि आशीर्वाद देना, यच्छतु, यच्छतु यानी कि देता, दे, प्रदान करें। आशीर्वाद यानी कि बैलेंस, गुड। इस तरह से बैलेंसिंग प्रदान करना, आशीर्वाद होता है बैलेंसिंग प्रदान करना। जैसे सर्वे अध्यापिका अध्यापका च तस्मै आशीर्वादम यच्छतु, सभी अध्यापक और अध्यापिकाएं अर्थात शिक्षक और शिक्षिकाएं उनको आशीर्वाद दें या आशीर्वाद प्रदान करें।